हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बट एग्जाम की डेट आ गई है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है शेड्यूल जारी हो गया है। 18-19 अप्रैल को एग्जाम आपका है। तो 18-19 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि आपने पढ़ाई तो कर रखी है, पहले पिछला एग्जाम आपने दिया है, तैयारी कर रखी है। एग्जाम कैंसिल होने के बाद आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको मैंने बताया था पुराने वीडियो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसे आप करते रहिए। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है कि एक पैटर्न है आपका। टेस्ट सीरीज क्या होती है, एक रैंडम क्वेश्चन आता है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है, दिमाग आपका हरकत करता है। उसको लेकर हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है। तो जो आपका टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन करना है तो आपको मुझे इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा 7905544237। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट है आपका, उसमें टोटल जो टेस्ट होंगे, टोटल 16 टेस्ट होने हैं। इसमें टोटल 16 टेस्ट है। मतलब आपका जो सिलेबस है पूरा केमिस्ट्री का, तो उसको मैंने जो है डिवाइड किया है 10 यूनिट टेस्ट में। मतलब उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के हिसाब से 10 यूनिट टेस्ट में डिवाइड किया है। उसका सिलेबस आप मुझे व्हाट्सएप करके मिल जाएगा आपको क्या है, इसमें भी मैंने थोड़ा ब्रीफ कर रखा है। तो पहले आपका 10 टेस्ट वो होगा, उसके बाद 6 फुल लेंथ होंगे। जो पैटर्न आपका है उसका हायर एजुकेशन का, उसके हिसाब से टेस्ट बनाए जाएंगे। तो आपका इसमें 10 यूनिट टेस्ट है। 10 यूनिट टेस्ट है, एक यूनिट टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद 6 फुल लेंथ है। फुल लेंथ जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज के। तो फुल लेंथ आपका उसी हिसाब से होगा जैसे आपका पैटर्न पूछा जाता है 100 क्वेश्चन का। बाकी जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 26 जनवरी से, गणतंत्र दिवस के दिन ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। यदि आपको इसे ज्वाइन करना है तो मुझे 79055544 पे कॉन्टेक्ट करना होगा। तो टेस्ट सीरीज में हम यूनिट टेस्ट की बात करें तो ये आपका जो स्टार्ट होगा पहला यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो स्टार्ट हो रहा है वह 26 को स्टार्ट हो रहा है। उसका जो सिलेबस है वो आपका, जो यूनिट आपकी पहली है, फर्स्ट यूनिट है आपके जो सिलेबस की, वो वहां से लिया गया है। दूसरा जो यूनिट टेस्ट है वो 1 तारीख को है, 1 तारीख को अपलोड हो जाएगा। वो सेकंड यूनिट टेस्ट है, उसमें जो सिलेबस है आपका वो भी इनऑर्गेनिक का है, केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा यूनिट टेस्ट आपका देखिए 6/2 को होगा। बीच में आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। टेस्ट देने से पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप यदि आप, ऐसा नहीं कि उस दिन के बाद मिलेगा, नहीं, आप जब चाहें उस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक आध दिन में दे दें, क्योंकि एक बार जब पेंडिंग होना स्टार्ट होता है ना बेटा, तो फिर वो पेंडिंग ही रहता है। तो इसलिए टेस्ट दें आप इसको। तो तीसरा यूनिट टेस्ट आपका जो है वो भी आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन एंड लिगेंड फील्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को आपका चौथा यूनिट टेस्ट होगा। यहां से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, यानी 3 आपका यूनिट टेस्ट में आपकी जो है तैयार हो गई क्या, 3 ऑर्गेनिक, 3 आपने यूनिट टेस्ट दिया तो आपकी इनऑर्गेनिक रिवाइज हो गई। इनऑर्गेनिक आपकी रिवाइज हो जाती है तो आपको लगे कि चलो 1/3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला यूनिट टेस्ट जो हमारा है वो है 10 फरवरी को, यह स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। मेन पार्ट आपका ऑर्गेनिक का ये है, ये आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद 14 फरवरी को है कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म एंड रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ये आपके 2 यूनिट आपके इनऑर्गेनिक के हो गए, 2 बड़े यूनिट मतलब हो गए। छठा यूनिट टेस्ट जो आपको दिया है वो 18 फरवरी को दिया गया है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री एंड एरोमेटिस्ट्री। ये आपको छठे यूनिट टेस्ट में करना है। 7वां यूनिट टेस्ट आपका 23 फरवरी को है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टॉपिक्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका 7 यूनिट हो गई। तो यहां तक आपका इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तैयार हो गया। 23 फरवरी की बात है, उससे पहले आप कई बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन 23 फरवरी तक आपका ये रिबॉन्ड हो गया, तो आपको विश्वास आ जाएगा कि मेरा सिलेबस रिबॉन्ड हो चुका है अच्छे से। फिर आपका जो है 28 फरवरी को, बीच में मैंने गैप 4-5 दिन का इसलिए रखा है बेटा क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवीजन में भी आपको समय चाहिए। 28 फरवरी को आपका ये फिजिकल का टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, चेन रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सॉलिड्स। 6 मार्च को जो है 9वां यूनिट टेस्ट आपका आएगा, उसमें थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। ये आपका टोटल तैयार हो गया, आपका 9वां यूनिट टेस्ट हो गया। 10वां यूनिट टेस्ट जो आपका है वो आपका है फिजिकल का लास्ट यूनिट्स, फास्ट रिएक्शन, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, नॉन इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स एंड
मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी 10/3 को, मतलब उससे पहले आप रिवाइज कर चुके होंगे, लेकिन 10/3 को आपका सिलेबस एक बार रिबाउंड हो गया पूरा। 10/3 मतलब 10 मार्च को। अभी आपके एग्जाम के कितने दिन बचे हैं भाई? 18-19 को भी देखा जाए तो आपके 31 का महीना है, ऑन एवरेज 38 से 39 दिन बचे हैं आपके अभी भी एग्जाम में। एक बार आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं, कई बार रिवाइज कर चुके हैं बीच में, और आपने यूनिट टेस्ट भी देके अपना सिलेबस जो है अच्छे से पैक कर लिया, फिर आपका फुल लेंथ स्टार्ट होगा। बीच में हमने गैप दिया है ताकि आप रिवीजन कर, तो 14 मार्च से फुल लेंथ स्टार्ट होगा, जिसमें सिलेबस पूरा केमिस्ट्री और जीएस का सिलेबस के पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट फुल लेंथ आपका होगा 14 मार्च को, फिर 21 मार्च को दूसरा फुल लेंथ, यानी पूरा सिलेबस अब आपका क्या हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है। तीसरा फुल लेंथ जो आपका 28 मार्च को होगा। 3 फुल लेंथ आपने दे दिया, सिलेबस आपका 3 बार रिवाइज हो चुका है। सिलेबस जितनी बार फुल लेंथ देंगे आपका सिलेबस उतनी बार रिवाइज होगा, क्योंकि पूरा रिविजन करके ही आप टेस्ट दोगे। फिर उसके बाद जो है चौथा फुल लेंथ जो आपका है वह आपका हो जाएगा 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को आपका चौथा फुल लेंथ अपलोड हो जाएगा। 10 अप्रैल को आपका 5वां फुल लेंथ, और 15 अप्रैल को आपका 6ठा फुल लेंथ। एग्जाम आपका या तो 18 या 19 दोनों किसी दिन पहले, तो यानी 15 अप्रैल तक आपने जो है सिलेबस को पहले 40 दिन पहले रिवाइज करके क्वेश्चंस कर लिए अपनी प्रैक्टिस के अलावा, बाकी हमारे साथ भी। फिर उसके बाद 6 फुल लेंथ का मतलब 6 बार आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है। फिर आपके पास बचेंगे 3 दिन, उसमें फिर से रिवीजन करिए और एग्जाम अच्छे से दे दीजिए। फिर टेस्ट सीरीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी कि क्वेश्चन इसमें जो हम बनाएंगे इसके, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग और जैसे क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। तो यदि आपको जुड़ना हो मेरे साथ तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 7905544237। इस पर कॉल करके कैसे, मतलब कि सिलेबस टेस्ट सीरीज का पूरा डिटेल, उसके अलावा जो है आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये सब की जानकारी आपको मिल सकती है। थैंक यू।